भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए एक बार। हम आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में। कहता है सम ऑफ पी टर्म क्यू टर्म और आर टर्म जो है वो एबीसी के इक्वल है। दे रखा है ना एबीसी। हम लेट कर देते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू एक्स और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू वाई, है ना। तो सम ऑफ पी टर्म यानी मुझे एसपी निकालना है। एसपी जो दे रखा है ये तो हो जाएगा तुम्हारा p बाई टू इंटू में 2x प्लस p माइनस 1 इंटू में y, ये इक्वल टू हो जाएगा। ये होगा कोई दिक्कत? अगर मैं ठीक है यहां तक। अच्छा एस क्यू क्या होगा? एस क्यू होगा तुम्हारा q बाई टू इंटू 2x प्लस q माइनस 1 इंटू में y, ये दे रखा है b के इक्वल, ठीक है। और थर्ड दे रखा है एस आर, ये तो हो जाएगा r बाई टू इंटू में 2x प्लस r माइनस 1 इंटू में y, ये आ जाएगा तुम्हारा सी। ये दे रखा है, ये तीनों गिवन है। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन, ये है आपका थर्ड इक्वेशन। मुझे निकालना क्या चीज है? निकालना है ए बाई पी क्यू माइनस आर, देखना तो बी किताब में, प्लस क्या है बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू, यही शो करना है ये जीरो के इक्वल है, यही ना। दिस इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ठीक है, पहले देख इसी क्वेश्चन के आधार पे हमें देखो गिवन टू प्रूव है करना पड़ता है। हमें पहले q माइनस आर देखना है, जो मैं कैसे निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब बता दो q माइनस आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम यहां से आते हैं, देखो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर माइनस करेंगे तो मेरे पास में q माइनस आर आ जाएगा ना। हम चलो देख बेटा, तो इसे मुझे जीरो प्रूव करना है। हम पहले क्या कर देते हैं, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। देखो अगर मैं इसे क्रॉस करूं, ये 2 इधर चला जाएगा, देख बेटा, और ये p इसके नीचे में चला जाएगा ना, उधर ले जाएंगे तो जैसे देखो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस p माइनस 1 इंटू में y इक्वल टू, ये जो 2 नीचे में इधर आ गया, ये हो जाएगा 2a अपॉन p। कोई दिक्कत? p नीचे कर दिया। फिर सिमिलरली अगर मैं यहां लिखूं तो देख 2x प्लस q माइनस 1 इंटू में y, ये हो जाएगा मेरा 2b अपॉन में q। और दिस थर्ड इक्वेशन ये भी है तुम्हारा 2x प्लस r माइनस 1 इंटू में y, दिस इक्वल टू है 2c अपॉन में r। अब क्लियर कर दिखाई दे रहा है। अब हम इधर वाले को हटा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हम आ गए। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखना इसे कि सर मुझे चाहिए पहले q माइनस आर, ठीक है ना। q माइनस आर के लिए ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये मतलब तो थर्ड था ही, ये था तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन, ये था सर मेरा फिफ्थ इक्वेशन, ये था मेरा सिक्स्थ इक्वेशन। हम कहीं भी इक्वेशन का नाम हम दे सकते हैं। अगर मुझे q माइनस आर चाहिए, फिफ्थ में से सिक्स्थ को माइनस कर देते हैं। हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देख फिफ्थ माइनस सिक्स्थ, देख बेटा इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है। फिफ्थ माइनस सिक्स्थ, देख ये इक्वेशन है सर 2x प्लस q माइनस 1 इंटू में y, ये है मेरा 2b बाय q। और अगला है 2x प्लस r माइनस 1 इंटू में y, ये है 2c बाय r। अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो देखो माइनस में हमेशा क्या होता है, तो नीचे वाला जो साइन हो जाता है वो चेंज हो जाता है। सर इसका साइन प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा q माइनस आर इंटू में y। इधर आ गया मेरे पास में क्या चीज 2b बाय क्यू
माइनस 2c बाय आर आएगा ना, कोई दिक्कत? तो देख, तो क्यूब माइनस आर जो होगा वो तो हो जाएगा सर 1 बाई वाई ब्रैकेट में क्यूबी बाई क्यू माइनस 2c बाय आर, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देख लें वहां पे a बाई पी से मल्टीप्लाई किया गया है, क्या गया ना? हम क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई a बाई पी बोथ साइड, ठीक है ना? तो देख, मल्टीप्लाई a बाई पी बोथ साइड्स, ठीक है बेटा? ये मल्टीप्लाई है, लिख दिए हैं, ठीक है ना? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, a बाई पी इंटू में q माइनस आर इक्वल टू 1 बाई वाई को रहने दे, a बाई पी से अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab बाई पी क्यू माइनस 2ac बाई पी आर, देखो ना? ये से ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया और पी से नीचे में मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत? ये मान ले आ गया 6 के बाद ये क्वेश्चन आया तुम्हारा 7 आया ना, ठीक है? यहां तक आओ। अब आगे लाना है, ये तो a बाई पी क्यू माइनस आर की वैल्यू मैंने निकाल दिया, अब मुझे निकालना है सर b बाई क्यू आर माइनस पी। आर माइनस पी निकालने के लिए देखिए तो किसी क्वेश्चन से किसी क्वेश्चन को हम माइनस करें, आर माइनस पी, आर माइनस पी लाने के लिए ये है आर माइनस पी, तो ये हुआ थर्ड में से 6 में से 4th को घटाओ, तो देखो 6 माइनस 4 है ना? 6th इक्वेशन क्या है बेटा, ये है तुम्हारा 2x प्लस आर माइनस 1 इंटू में y, ये क्या है तुम्हारा 2c बाय आर, और फर्स्ट इक्वेशन जो है, अभी 4th इक्वेशन जो है वो है 2x प्लस p माइनस 1 इंटू में y, ये है तुम्हारा 2a बाय p, यही ना है? ठीक है? अब मैं इसे भी माइनस करता हूं, देखिए माइनस करेंगे ये समझ आ गया? माइनस में जो नीचे का साइन होता है ना उसका अपोजिट हो जाता है। देखो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये आ गया तुम्हारा r माइनस पी इंटू में y दिस इक्वल टू 2c बाई आर माइनस 2a बाई पी, ठीक है ना? अब इसमें देख ले b माइनस क्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, b बाई क्यू से मल्टीप्लाई करना है, देख b बाई क्यू से देख रहे हो ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b बाई क्यू, ठीक है ना? तो देख b बाई क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो b बाई क्यू आर माइनस पी इक्वल टू, ये y क्यू घर चला गया 1 बाई वाई, यहां देख b बाई क्यू से करते हैं पूरे को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2bc बाई क्यू आर माइनस 2ab बाई पी क्यू, यही ना आएगा? ये आ गया तुम्हारा, वो तो कितना क्वेश्चन आया था लास्ट में, ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है? यहां तक। अब देखो अगले स्टेप में a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर भी आपने निकाल लिया, b बाई क्यू आर माइनस पी भी निकाल लिया, अब मुझे c बाई आर पी माइनस क्यू निकालना है, तो p बाई क्यू निकालने के लिए मुझे p माइनस क्यू निकालने के लिए मुझे 4th में से 5th को माइनस करना होगा, तो देखो 4th माइनस 5th, तो देख 4th इक्वेशन है तुम्हारा, 4th है 2x प्लस p माइनस 1 इंटू में y, ये क्या है तुम्हारा 2a बाई p, और 2x प्लस q माइनस 1 इंटू में y, ये है तुम्हारा 2b बाई q, यही है? ठीक है? फिर मैं माइनस कर देता हूं, तो देखिए ये कैंसिल आउट ऐसे हो जाएगा, ये तो गया, ये हो गया तुम्हारा p माइनस q इंटू में y इक्वल टू 2a बाई p माइनस 2b बाई q, ठीक है ना? तो देख p माइनस q जो होगा ये हो जाएगा 1 बाई वाई, ये हो गया 2a बाई p माइनस 2b बाई q। अब देख इसे मल्टीप्लाई किससे है, तो c बाई आर से है ना, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाय सी बाय आर, ठीक है ना। सी बाय आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी बाय आर पी माइनस क्यू इक्वल टू होगा 1/y। देखो सी से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2ac बाय पी आर माइनस 2bc बाय क्यू आर। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9, आया ना। ये क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा 9, ठीक है, बना लिया। अब आप क्या करोगे, अब 7, 8 और 9 जो इक्वेशन है तीनों को ऐड करोगे, LHS को ऐड करोगे, आपको ये बातें दिखने जोगी। RHS में 1/y कॉमन रखेगा ना, तो देखना सारे के सारे टर्म कट जाते हैं, तो 1/y इंटू 0 यानी वो 0 के इक्वल आ जाएगा। 11th नंबर का प्रॉब्लम आप देख लीजिए। 12th, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n term of an AP is m² is to n², so that the ratio of mth term and nth term is 2m minus 1 or is to 2n minus 1, ठीक है ना। अब देखो हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म भी x कॉमन रेशियो भी y। चलो 12th नंबर में लेट फर्स्ट टर्म बी x कॉमन डिफरेंस y, कॉमन डिफरेंस। अब सम ऑफ p टर्म m टर्म है ना, m टर्म यानी ये कह रहा है sm अपॉन में sn जो है ये है तुम्हारा m² अपॉन में n², यही है ना रेशियो। तो देख अगर मैं इसे सॉल्व करूं इस पार्ट को, ये हो जाएगा तुम्हारा m/2 इंटू 2x प्लस m माइनस 1 इंटू में y होगा ना। और नीचे वाले को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा n/2 इंटू में 2x प्लस n माइनस 1 इंटू में y, क्योंकि बेटा एक ही सीरीज है ऑफ एन एपी, तो एक कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगा। ये इक्वल टू है मेरा m² अपॉन में n²। देख ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, ये m से ये m गया, ये n से ये n गया, क्या ना। yes, अब देखिए इसका रेशियो जो आ गया, ये आ गया 2x प्लस m माइनस 1 इंटू में y अपॉन में 2x प्लस n माइनस 1 इंटू में y, ये आ गया m अपॉन में n। इसे फर्स्ट इक्वेशन लिख के छोड़ दो। अब मुझे रेशियो निकालना है, इसका रेशियो क्या होगा, tm अपॉन में tn, ये निकालना है उसके m टर्म का और nth टर्म का क्या रेशियो होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, ये होगा x प्लस m माइनस 1 इंटू में y, और नीचे वाले का होगा x प्लस n माइनस 1 इंटू में y। अब इसको इसके फॉर्म में ले जाओ, ध्यान दे। अगर मैं 2 से पूरे इक्वेशन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत, अरे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे भी कर रहे हैं, सेम ही बात हुई। तो देखिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करें ये हो गया 2x प्लस, देख 2 से इसके अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस 2y होगा ना। नीचे में भी होगा 2x प्लस 2n माइनस 2 इंटू में y। ये अब देख इसको और इसको टेक में ला, देख इस दोनों इक्वेशन को। सर यहाँ 2x है, वहां m माइनस 1 इंटू y है, तब आपने m लिखा है, नहीं लिखा है। तो यहाँ तो 2x है लेकिन m के बदले में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। अगर वहां पर m माइनस 1 होता, m माइनस 1 अगर यहाँ आ जाए तब तो m होगा, तो उसके जगह में क्या आ रहा है, -1 निकाल के मैं देखता हूं। देख अगले स्टेप में इसे 2x को रहने दे, इसे हम लिख सकते हैं 2m माइनस 1 और -1। देखो ना वही 2m माइनस 2 ही हुआ था, अब इंटू में y। और नीचे में भी देख ये हो गया तुम्हारा 2x प्लस 2m माइनस 1 इंटू में y, है ना। अगर यहाँ m माइनस 1 है तो यहाँ m है, तो यहाँ तो हो गया 2m माइनस 1 माइनस 1, तो
m का काम यहाँ क्या कर रहा है, 2m माइनस वन, यहाँ 2m माइनस वन कर रहा है, इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन। अब 14 नंबर प्रॉब्लम देखिए, insert 5 number between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। ठीक है ना, पता है insert 5 number between 8 and 26। तो देखो हमने लिखा है इसके बीच में 5, इंसर्ट मीन्स होता है लगाना, इंसर्ट मीन्स लगाना। तो देखो यहां हो जाएगा रचना, मान ले रखा मैंने A1, फिर रखा A2, A3, A4, A5, फिर यहां पे आ गया 26। हमें इस तरह से इसे सेट करना है जो मेरा सीक्वेंस AP में चला जाए। ठीक है, यानी ये 5 के 5 नंबर मुझे पता करना है। अब देख यहां तो क्लियर कट है, लेट कर देते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म तो तुम्हें मालूम है, और ये देख लीजिए कौन सा टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ टर्म है 26, यानी सर A7 जो है उसकी वैल्यू है 26। ठीक है, हम यहां से D निकाल देते हैं। तो देख A7 तो होगा ना A प्लस 6D, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 6D। A7 की वैल्यू दे रखा है 26 इक्वल टू A की वैल्यू है मेरे पास में 8 प्लस में 6D, है ना। अगर मैं 26 में से 8 माइनस कर दूं, ये आया 6D, तो ये आ गया तुम्हारा 18 इक्वल टू 6D, D इक्वल टू आ गया 3। ठीक है ना। अब देख हम A1 को क्या लिख सकते हैं, A1 को लिख सकते हैं 8 प्लस D, तो ये हो गया तुम्हारा 8 प्लस 3 यानी 11। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D, A1 तो आया है तुम्हारा 11 प्लस 3 यानी 14। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस D, A2 ऊपर निकाले हैं, ये हो गया 14 प्लस में 3 17। A4 को निकालेंगे, ये होगा A3 प्लस D, A3 तो है मेरा 17 प्लस में 3, ये आ गया 20। अगर मैं A5 को निकालूं, ये होगा A4 प्लस D, A4 है मेरा 20 प्लस में 3 20 आया। अब देखो सीक्वेंस जो बनाया मैंने, ये बना 8 11 14 17 20 23 26। देखो ये सीक्वेंस बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15 को आप लोग ध्यान से देखना, 15 का क्वेश्चन आप ध्यान से देखना कि 15 क्वेश्चन कर रहा है। 15 देख, 80 में यदि मैं मीन निकालता हूं, अगर मान लिया 2 नंबर है ना, देख देखिए अगर मैं लिखा 3 5 7 है ना बेटा, तो देखिए बीच वाला जो नंबर है ना, इस दोनों को ऐड कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो तुम्हें मिलेगा। ठीक है ना, यानी इस दोनों नंबर को प्लस कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए तो ये नंबर मिलेगा। अगर सीरीज में 3 5 7 अगर 9 में कर दूं, ठीक है ना, तो 2 का इस दोनों का सम करो, 2 से डिवाइड करो 7 मिल जाएगा। तो 2 का बीच का जो नंबर होगा वही मीन होता है। तो 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन जो होता है, अगर मैं लिखूं AM ऑफ 2 नंबर्स A एंड B, ये AM जो होगा बेटा वो होगा A प्लस B बाय 2, ये लिख के रखे। ठीक है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कह रहा है A का पावर n प्लस B का पावर n अपॉन में A का पावर n माइनस 1 प्लस B का पावर n माइनस 1 इज दी AM बिटवीन A एंड B। ठीक है ना, क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो दे रहा है A का पावर n प्लस B का पावर n अपॉन में A का पावर n माइनस 1 प्लस B का पावर n माइनस 1 दिस इक्वल टू है
a प्लस b बाय 2। तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? याद रखिए a का पावर n प्लस b का पावर n अपॉन में a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1, ये है तुम्हारा a प्लस b बाय 2, है ना? अब देखिए मैं सॉल्व करता हूं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2 चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा 2an प्लस 2bn इक्वल टू, यहां देखिए a प्लस b और इसके साथ आ जाएगा a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1, है ना? एक अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, a के पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना रे, b का पावर 1 है ना? और देख बेस अगर मैं इसके साथ इसको सेट करूं, मल्टीप्लाई करूं, किस दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट गया, क्या बचा? a का पावर n बचा ना सर? ये आया a का पावर n प्लस a के साथ इसको करो a b n माइनस 1, x y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x इंटू वाई। मल्टीप्लाई हमेशा सेम फैक्टर में होता है, कहेंगे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, सेम फैक्टर में होता है। नहीं तो एजीटी लिखा जाता है, मैं बोलूंगा जो 2 गाय को 2 भैंस से जोड़ दो, कुछ जुटेगा? वही लिखोगे 2 गाय प्लस 2 भैंस ना। तो हमेशा हम एडिशन जो करते हैं ना, 2 केले में से 1 केले खा लिए तो 1 केले बचे, कहेंगे 2 केले में से 1 जामुन खा लिए, तो ये कोई सम हुआ? तो सेम फैक्टर होगा तब ये कुछ करेंगे, है बात समझ में? तो देखिए फिर हम उसी तरह से लिख दिया जैसे एक्स वाई को लिखा, इसको ऐसे लीजिए, फिर b के साथ करो, ये हो गया b a n माइनस 1 प्लस b का पावर n, दिस इंप्लाइज 2 का a n प्लस 2, आया? अब देख a n में से 2a में से a n गया, a n, अब 2bn में से bn गया, bn इक्वल टू हुआ a b n माइनस 1 प्लस n माइनस 1। तो दिक्कत? अब देख हम यही टर्म को इधर ले आते हैं, तो देख a n माइनस b a n माइनस 1 इक्वल टू a b n माइनस 1 माइनस b है। कोई दिक्कत? देखो नहीं ना, बोल बेटा ठीक है? अब देख इस दोनों में कॉमन a का पावर n माइनस 1 आ सकता है, थोड़ा सा और मैं लिख के दिखलाता हूं, थोड़ा सा देखो, थोड़ा दिमाग और खोलता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं a का पावर 1 इंटू a का पावर n माइनस 1, देख दोनों का यही बात है, माइनस, ठीक है? फिर इधर खोलता हूं, इधर तो ठीक है a b n माइनस 1 और माइनस में b का पावर 1 इंटू b का पावर n माइनस 1। दिक्कत? अब देख बेटा इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं ना, a का पावर n माइनस 1, अगर मैं a का पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया a माइनस b, और इधर भी b का पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया a माइनस b ना। अब देखो a माइनस b से a माइनस b कैंसिल आउट हो गया, अब उधर क्या बच गया तुम्हारा? यहां बच गया a का पावर n माइनस 1 अपॉन में b का पावर n माइनस 1, दिस इक्वल टू 1, और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है, किसी चीज का पावर अगर 0 कर दो तो 1 होता है, मैं बाद में पूछूंगा कैसे होता है। देख ये हो गया a बाई b का पावर n माइनस 1 इक्वल टू a बाई b का पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1। अब देखो दोनों का बेस सेम है ना, पावर इक्वल हो जाएगा, तो सर n माइनस 1 इक्वल टू 0 है।